आज हमारी चर्चा का विषय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में हमने पहले भी चर्चा की है, किस प्रकार से यह आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। सभी विषयों पर चर्चा की गई है और हमारे अनेक बंधु इस समय का ठीक प्रकार से प्रयोग करके निश्चित रूप से लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, अब उनको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर कुछ बाधा लग रही है, अगर मन पर उतना नियंत्रण नहीं हो रहा है, अगर संकल्प पक्के नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या और कर सकते हैं, इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। और इस विषय को ठीक प्रकार से समझने के लिए आपको दो अलग अलग विधाओं के विषय में समझना होगा, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो कि हमारे विद्वानों ने हम तक पहुंचाई हैं, ग्रेषित की हैं। और ये दो मुख्य जो तरीके हैं वो है मंत्र योग और नाद योग। मंत्र योग एक प्राचीन विधि है जिसमें कि हम कुछ शब्दों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, कुछ अभ्यास के माध्यम से विशेष बदलाव करते हैं अपने जीवन में और हमारे वैचारिक स्थिति में। किस प्रकार से होते हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए मंत्र शब्द के अर्थ को आपको समझना होगा। मंत्र दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक मूल प्रथम शब्द है मन और दूसरा है त्र। मन का अर्थ होता है मनन करना और त्र का अर्थ होता है त्राण, यानी कि मुक्ति को प्राप्त करना, यानी कि जिसका मनन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाए वह मंत्र है। अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, कौन से मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं और क्यों यह ब्रह्म मुहूर्त में करना उपयोगी है, इस बात को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। जब हम प्राथमिक समय में किसी भी मंत्र को लेते हैं जिसमें हमारी श्रद्धा हो, किसी की भगवान शिव में श्रद्धा है, भगवान कृष्ण में है, या फिर अन्य किसी भगवान के स्वरूप में श्रद्धा है, तो उसी के अनुरूप आपको एक मंत्र लेना है और उस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना है। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहला ये कि मंत्र का उच्चारण कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर मंत्र के शब्द आगे पीछे होंगे, उच्चारण ठीक नहीं होगा, तो ये उतना प्रभाव आपको नहीं देगा। दूसरा, आपको उस मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए और जब आप मंत्र का जप कर रहे हैं उस समय पर उस मंत्र का अर्थ भी आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चलता रहे, आपको बोध रहे कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या ईश्वर से कह रहे हैं। ये दो बातें रखनी ध्यान बहुत जरूरी है। इसका ध्यान रखते हुए आपको प्राथमिक चरण की तरफ बढ़ना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, इसके चार अलग अलग अंग हैं। अब मंत्र किस प्रकार से उच्चारित करना है, सबसे पहला है वाचिक जप, उसके बाद आता है उपांशु जप, उसके बाद मानसिक जप और उसके बाद अजपा जप। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है मंत्र को थोड़ा तीव्र ध्वनि में बोलते हुए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम आवाज में, थोड़ा सा ध्वनि को बढ़ाते हुए आपको मंत्र का उच्चारण करना है। निरंतर इसी विधि से आपको आगे बढ़ना है, इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे कि जो ध्वनि आप कर रहे हैं उस पर आपका मन ठहरने लगा है, उससे आपको अनुभव होना शुरू हो गया है। अब इसमें अलग अलग समय लग सकते हैं। ऐसा ना समझें कि 1 महीना ही करना है, 2 महीने ही करना है। इसमें किसी को कम समय लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा। ये आपके मन की स्थिति, आपकी वृत्ति, आपकी एकाग्रता, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो आपको इस अवधि को एक निश्चित समय तक करना है। जब लगने लगे कि हाँ अब मेरा इस मंत्र पर मन ठहरने लगा है, उसके बाद ध्वनि को आप कम कर सकते हैं और उपांशु पर आ सकते हैं। इसमें आपको बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे धीरे से इस मंत्र का उच्चारण करना है। इतना धीमी आवाज होनी चाहिए कि पास में खड़े व्यक्ति को भी वो सुनाई ना दे, केवल वो आपके होठों तक ही रह जाए, आपके कानों तक ना जा पाए। बस हल्का 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 इतना आपको रखना है और इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को निरंतर करना है। जब ये अभ्यास आपका थोड़ा परिपक्व हो जाएगा, इसमें भी कुछ आपने समय दिया, इससे बाद आपको जाना है मानसिक जप की तरफ। अब मानसिक जप में आपको केवल मन में ही किसी मंत्र का उच्चारण करना है। वो महामृत्युंजय मंत्र भी हो सकता है, वो कोई अन्य उपयोगी मंत्र भी हो सकता है आपके लिए। कुछ आपकी सुविधा के लिए मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे अर्थ सहित, उनमें से आप चुनाव कर सकते हैं और अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जब आपका ये मानसिक जप, यानी कि आप बोल नहीं रहे हैं, आप एकाग्रता पूर्वक आंखें बंद करके बैठे हैं और मन ही मन आपका एक जप चल रहा है। अब इस जप से क्या होगा, इस जप से आपके मन को एक आलंबन मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हो रहे थे। हमारे बंधु कहते हैं कि हमारा मन ठहर नहीं पाता, हम आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाना शुरू करते हैं, लेकिन मन में इतने विचार आते हैं, हमारी एक सही क्रम नहीं बन पाता। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस क्रम में इन चीजों को व्यवस्थित करते हुए आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय का ठीक से प्रयोग करना है। लेकिन सबसे पहले जान लें कि जैसे ही मन को एक आलंबन मिलता है, यानी कि मन के पास कुछ ऐसा है जिसे बांध करके, जिसे पकड़ करके मन स्थिर हो सकता है, तो
ऐसा आपने एक मंत्र दे दिया तो मन ठहरने लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे जब ये परिपक्वता आ जाती है तो फिर आपका चित्त शुद्ध होने लगता है, संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। कैसे? अब आपने मानसिक जप करना शुरू किया, मानसिक जप में भी आपकी परिपक्वता हो गई, फिर आप इससे आगे के चरण पे जाते हैं जो कि विशेष है, महत्वपूर्ण है, और जो इस स्थिति में साधक रहना शुरू कर देता है वो समझें कि उसकी गति फिर बहुत बढ़ जाती है इस मार्ग पर आगे बढ़ने की। उसके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है, उसका मन ठहरने लगता है, ध्यान में एक एकाग्रता होनी शुरू हो जाती है, और वो स्थिति है अजपा जप। अजपा जप का अर्थ यह है, जैसे शब्द से ही स्पष्ट होता है कि हम जप करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास पूर्वक नहीं हो रहा है। अजपा यानी कि हम जप कर नहीं रहे हैं, अपने आप हमारा जप चल रहा है, ये निरंतर चलता है। इसमें ये विशेषता है कि ये किसी 1 घंटे तक 2 घंटे तक सीमित नहीं है। जब भी आप शांत हैं, जब भी आप कोई अन्य कार्य भी कर रहे हैं, मन में आपके एक वृत्ति बनी हुई है, मन में निरंतर वो शब्द गुंजारित हो रहे हैं, उनका उच्चारण हो रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, कृतज्ञता है ईश्वर के प्रति, ये स्थिति आ जाती है। इसमें आप विश्वास रखें, अगर आपने क्रमबद्ध रूप से अपनी इन सब चीजों को फॉलो किया, आपने पहले शुरुआत की वाचिक जप से और फिर धीरे धीरे आप उपांशु, फिर मानसिक और फिर अजपे जप पर जा सकते हैं। निश्चित रूप से ये स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन मन में एक विश्वास हो और पूरी जीवन शैली आपकी व्यवस्थित हो। ये 4 अवस्थाएं हैं, इनमें धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। मैंने आपको इन चीजों से अवगत कराया, लेकिन जो आपकी शुरुआत का बिंदु है वो आपका वाचिक जप ही है, उसमें आपको बोल करके ही मंत्र का उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नाद योग के विषय में। नाद एक ध्वनि है। आप जितनी भी ध्वनि सुनते हैं, आप चाहे मेरे शब्द सुन रहे हैं, चाहे आप कोई भी अपने आसपास ध्वनि सुन रहे हैं, वो सारी ध्वनियां किसी वस्तु के टकराने पर उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन अनाहत नाद, एक आहत नाद होता है, एक अनाहत नाद होता है। तो वो अनाहत नाद क्या है? जो आहत के बिना हो रहा है, यानी कि वहां पर किसी का चीज का टकराव नहीं है। इस प्रकार से टकराव है, टकराव से ध्वनि जो आ रही है आहत है, आहत नाद। और अनाहत नाद क्या है? अनाहत है जब टकराव कोई नहीं है, बस शून्यता है, और शून्यता में भी एक ध्वनि है जो कि हमारे अंतस में व्याप्त है। उस ध्वनि को सुनने के लिए अपनी स्थिति को ऐसा बनाना कि हम उसे सुन सकें, वो अनाहत नाद होता है। ये अवस्था विशेष है, उपयोगी है, और योगियों ने इसका प्रयोग किया तो उन्होंने मार्गदर्शन किया कि इसको अगर हम सुन लेते हैं तो हमारा मन फिर भटक नहीं सकता, हम फिर एकाग्र हो सकते हैं, हमारी जो चेतना का विकास है वो परम सीमा तक विकसित हो सकता है इसके माध्यम से। ये कैसे होता है? इसका एक माध्यम है, एक सूत्र है। जैसे हमने मंत्र योग के बारे में बताया, मंत्र योग में आपको शुरुआत कहां से करनी है? वाचिक जप से। अब जब वाचिक में आपकी एकाग्रता हो जाती है, सिद्ध हो जाता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से जब नाद की हम बात करते हैं तो ओमकार की ध्वनि, ये एक इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक पुल की तरह है जो कि आपको आहत नाद से अनाहत नाद तक ले जा सकती है। जो ओम का उच्चारण आप कर रहे हैं वो भी आहत ही है, यानी कि टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये ध्वनि ऐसी है जो कि परम शुद्ध है, और जो इस हमारी चेतना का, इस ब्रह्मांड का मूल भी आप इसे कह सकते हैं। कैसे, वो भविष्य में आपको बताया जाएगा जब हम ओमकार के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतना समझें कि इस ध्वनि का आलंबन लेकर आप अनाहत तक जा सकते हैं, जो कि बिना किसी टकराव के ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना आप समझ सकते हैं। तो ओम का आपको उच्चारण करना है पूरी एकाग्रता के साथ, पूरा शांत मन लेकर के आपको शुरू करना है। पहले मंत्र योग का अभ्यास करना है। मंत्र योग के बाद आपको ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इसका कुछ समय तक निरंतर अभ्यास आपको करना है। ऐसे तो नाद योग एक विस्तृत विषय है, लेकिन ये मैंने आपको प्राथमिक बिंदु बताया। मंत्र योग का भी मैंने केवल प्राथमिक बिंदु बताया। नाद योग का भी प्राथमिक बिंदु, प्राथमिक चरण यही है कि ओमकार की ध्वनि के साथ, ओम के उच्चारण के साथ, इस प्रणव की ध्वनि के साथ शुरू कर सकते हैं। धीरे 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 फिर आगे परिपक्वता होती है, क्योंकि अगर आपने ओमकार की ध्वनि को भी ठीक प्रकार से उच्चारित करना सीख लिया और आपने उस अनुभव के साथ इसको उच्चारित कर लिया, तो समझें आपके बड़ी उपलब्धियां आपने प्राप्त कर ली। इसको आप छोटा स्रोत ना समझें। कितने ही हमारे ऋषि हुए हैं, कितने ही हमारे साधक हुए हैं जिन्होंने केवल इसी सिद्धांत को और इसी एक ध्वनि के आधार पर अपनी साधना की है। वर्षों वर्षों तक इसी एक ध्वनि का उच्चारण वो निरंतर करते रहे हैं, और उन्हें वो सब प्राप्त हुआ है जो कि अनेक ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अनेक स्वाध्याय के बाद प्राप्त होता है। केवल इस एक शब्द से वो सब प्राप्त हो सकता है। लेकिन
इसके लिए मन की स्थिति चाहिए। और मंत्र योग और ये जो नाद योग हमने आपके साथ साझा किया, ये मन की तैयारी ही है। ये मन को उस अवस्था में ले जाने के माध्यम है जिसमें व्यक्ति स्थिर हो जाता है। इसको आपने समझ लिया। मंत्र का उच्चारण करना है, आपको जो भी सुलभता हो, जहां आपकी श्रद्धा हो, उस मंत्र को ले सकते हैं और यहां पर आपको ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करना है। ये दो बातें आपने समझ ली। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आप समझे कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे बिना आध्यात्मिक प्रगति सोचना भी निरर्थक है। ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहते हैं तो भी ब्रह्म मुहूर्त का उचित प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा ब्रह्मचर्य में स्थित रहना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस समय पर आप उठे। उठने के बाद सबसे पहले आत्मबोध की साधना, आत्मबोध जरूरी है। अब हमारे बहुत सारे बंधुओं के प्रश्न होते हैं कि हम उठ जाते हैं, उठने के बाद हम शौचादि से निवृत्त होकर के उसके बाद हम आत्मबोध की साधना कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रथम विचार पर आधारित होती है। उसके बाद तो आपको मंत्र योग और नाद योग के सहारे आप अपनी साधना को आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन आत्मबोध क्या है, जो प्रथम विचार है वो शुद्ध करना है। यही आपकी नींव बनाएगा कि आप मंत्र का सही से उच्चारण कर सकें, आप नाद योग की तरफ बढ़ सकें। लेकिन पहला विचार आत्मबोध, आंख खुलते ही बस सीधा आपको बैठ जाना है, सुखासन जो भी आपको ठीक लगे कमर सीधी करके बैठ जाना है और आपको देखना है कि जो अब तक मैंने सीखा, जो अब तक मैंने किया, उसका मूल्यांकन करना है। क्या मैं अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पा रहा हूं? आप अपने जीवन को देखें, क्या मुझसे गलतियां हो रही हैं, और आप ईश्वर की कृपा को देखें कि मैं कितना बड़भागी हूं, ईश्वर ने मुझे कितना कुछ दिया है और इस जीवन की उपयोगिता को समझे। ये आत्मबोध है। यानी कि आत्मबोध की साधना केवल चिंतन पर आधारित है, केवल आत्ममूल्यांकन पर आधारित है, अपने आप को देखने पर आधारित है। तो आत्मबोध के बाद आपको शौच आदि से निवृत्त होना है। शौच आदि से निवृत्त होकर के उसके बाद आपको एकाग्रचित होकर के बैठ करके मंत्र का उच्चारण करना है और ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करना है। उसके बाद आपने आधा घंटा या जितना भी आपको समय मिलता है वो दिया। उसके बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, षटकर्म कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो। इसके बाद आप अपने आगामी कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्रथम ये कुछ कार्य आपको करने ही हैं। आत्मबोध की साधना, शौचादि से निवृत्ति, उसके बाद मंत्र योग, उसके बाद नाद योग और उसके बाद व्यायाम, और फिर आपको अपने आगे का समय प्रयोग करना है। अब बहुत सारे बंधु कहते हैं कि सुबह हम पढ़ते हैं, आप पढ़ दिन में भी सकते हैं। पढ़ने के लिए दिन का समय भी उपयुक्त है, उपयोगी है, ठीक है, लेकिन इस कार्य के लिए दिन का कोई समय, संध्या का कोई समय, कोई 24 घंटे में ऐसा समय है ही नहीं जिस पर ये कार्य इतने फलीभूत हो सकते हैं जितने कि इस समय पर हो सकते हैं। तो बस ये एक विशेष संदेश था आपके लिए कि आप मंत्र योग के महत्व को समझें, मंत्र का ठीक से प्रयोग करना शुरू करें, नाद योग को समझें और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय का ठीक प्रयोग करके आप और अधिक लाभ ले सकें। ये एक विशेष मार्गदर्शन आप सभी के लिए अपेक्षा है। आप सभी इसका प्रयोग करेंगे, ठीक से समझेंगे और अपने जीवन में इससे लाभ भी उठाएंगे। आज के लिए हम अपने विषय को यहीं समाप्त करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।